नमस्कार, मैं शरद शंखवार। आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। इस समय मैं मौजूद हूं सिवली, जो कि रनिया विधानसभा में पड़ता है, और आज हमारे बीच मौजूद है वहां के ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विनोद पाल जी। तो आइए आज हम जानना चाहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी की क्या उम्मीदें हैं कि किस तरह से वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। देवी शंकर। देवी शंकर, किस बहुजन समाज पार्टी के प्रभावी उम्मीदवार जो हैं विनोद पाल जी, उनका समर्थन करने के लिए आप और उनका प्रचार करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के कानून का राज बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रहता था, और सबको न्याय और सबको सुरक्षा, शिक्षा, सारी जो है तो सुविधाएं हमें जो है बसपा गवर्नमेंट में अच्छी, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो है विनोद पाल जी को भारी समर्थन मिल रहा है और उनको विजय मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी पिछली बार, जो सरकार आगामी जो सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की, तो क्या उनके शासनकाल में जो विकास किया गया, क्या उसको लोग भूल गए हैं? नहीं, उनकी बहन जी के जो विकास हुआ था उसमें अभी तक ये सपा हो या भाजपा हो, इन पार्टियों ने किसी ने भी उनके जैसे कार्य नहीं किए हैं, ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं किए हैं। तो सबसे बड़ी गांव की जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्याएं हैं, वो क्या क्या समस्याएं हैं? ग्रामीण गायों से परेशान है, रात भर उसमें जंगलों में पड़ा रहता है, खेतों में पड़ा रहता है। इससे सबसे बड़े ग्रामीणों को सुविधा मिलनी चाहिए, और बसपा सरकार में ये सब कुछ नहीं था जो आज हम लोगों को और ग्रामीणों को परेशानी मिल रही है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी में जो सरकार का जो काम हुआ था, हम लोग उसको भूले नहीं, हमें याद है। शासन प्रशासन से लेकर सारा काम अच्छी तरह से किया जाता था। और यहाँ पर हमारे और भी कुछ युवा वर्ग के लोग और यहाँ पर हैं, आइए हम जानते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कुमार गौतम है। राम कुमार गौतम जी, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है इस बार? इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी कि ये सरकार, पिछली सरकार जो बहन जी मायावती जी की 4 बार बनी है, उसको यहाँ की जनता ने देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, दूसरे और प्रदेशों में जो सांसद विधायक रहे वहाँ के लोगों ने देखा, दूसरे लोगों ने परखा। और इस वक्त जो समस्याएँ घुसी हुई हैं योगी मोदी की सरकार में, वो समस्याएँ हैं कि किसान परेशान है, तार बंधवा दिए योगी ने, गाय परेशान है, सब छुड़ा है, बाजार मेला सब बंद हो गए हैं। ये कहाँ जाएंगे? किसानों की आधी फसल, हमारे यहाँ तो देखिए पूरी फसल चाट कर गई गाय। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको अनाज सस्ता दिया है और आपको खाद सस्ती दी है और गौशाला बनवा दिए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? अरे गौशाला बनवा दी, गौशाला किस लिए बनवा दिया? हत्या करवाने के लिए गौशाला बनवा दिया, हत्या करवाने के लिए गौशाला बनवा दिया। हमारे यहाँ गौशाला ये बगल में बना हुआ है, जब से गाय जितनी धनी है शायद या कौन आई साबित को निकल गई हैं, सब मरी गई, या बहुत 2-4 मरी आधो 2 किलो पड़ी हुई हैं, आधो 2-4 मरी पड़ी होंगी। और क्या रह गए? हमारे यहाँ बम्बा चल रहा है, रजवा चल रहा है, अब 3 महीने से पानी नहीं आया है। किसान क्या करेगा? मोदी योगी को देख करके चाटेगा क्या? नहीं, तो किसानों के लिए उन्होंने राहत भत्ता भी दिया है, राहत भत्ता के साथ से उन्होंने गैस सिलेंडर भी दिया है। कुछ नहीं दिया, गैस सिलेंडर दिया, फ्री में पकड़ा दिया है, के बाद में इतना महंगा कर दिया है कि हमारा सिलेंडर धरा को 6 महीने से। चलिए, बहुत गरीबों के सिलेंडर घर में रखे, जी, इतनी क्षमता नहीं जो भरवा लें, वो क्या फायदा? रोटी का टुकड़ा फेंक दिया, इसके बाद में कहते बस हो गया। तो इनका कहना कि मतलब है यही कि जो इन्होंने गौशाला बनवाई है वहाँ पे चारे की समस्या है और गाय ज़्यादातर वहाँ से बाहर जाती हैं और मर जाती हैं, और कांटे जो हैं खेतों में लगवा दिए हैं, जिसमें कि आम जानवर जो है खेतों में जाता है और उनके कहीं ना कहीं चोट लगती है। एक हमारे भाई हैं, कुछ कह रहे थे। क्या नाम सर आपका? सुरेंद्र गौतम। सुरेंद्र गौतम जी, आप बताइए कि सबसे जो समस्या है गाँव की रोज़गार के क्षेत्र में, वो क्या है? सर, रोज़गार क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। पिछले जब बहन जी आई थी 2007 से 12 तक, तब उन्होंने बहुत अच्छी रोज़गार की व्यवस्था की थी। हम लोगों के लिए कई बैकलॉग वैकेंसियाँ निकाली थी और तमाम टीचरों की वैकेंसी की भरी गई थी, होमगार्ड, पुलिस, मतलब हर क्षेत्र में वैकेंसी थी। इसके बाद 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी रहे, और अखिलेश यादव जी का सिस्टम यही रहा है कि एक नौटंकी में जोकर आता है, वो कहता है समाचार चालू समाचार बंद। इसी तरह से उन्होंने वैकेंसी ओपन की, इसके बाद कोर्ट ने रोक दिया, बंद हो गई। और इसके बाद आ गई बीजेपी,
बीजेपी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो लगाया है इन्होंने, लेकिन ये सबसे गलत है। सबसे ज़्यादा बेटियों पर दुरुपयोग हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और रोजगार क्षेत्र में तो सबसे फिसड्डी सरकार ये निकली। नहीं, तो उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन बच्चे क्लास कर रहे हैं, उनके लिए हम लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। कहीं कुछ नहीं दिया है। लखनऊ में जरा सा 2-4 हज़ार भाई बांट दिए होंगे लैपटॉप। बाकी हम लोग तो आज भी मैं बीएड, मेरे घर में बीएड है, मैं भी बीएड हूँ और बहनें भी बीएड कर रही हैं। कहीं कुछ नहीं है, ये सब केवल दिखावा, जुमलेबाजी है। और अभी जो अमित शाह जी का एक इंटरव्यू हुआ था, तो अमित शाह जी से यही पूछा गया था कि 15 लाख आप देने वाले थे, वो कहाँ है? तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है मीडिया के सामने कि ये जुमलेबाजी है। जुमला अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कुछ बेड़ा पार नहीं होगा। चलिए, मैं मानता हूं कि इस तरह का आप लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ तक की जो सरकार है उसने जो है हम लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं योगी जी कह रहे हैं कि हमने जो है, बेसिक शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि हमने 4 लाख से ज़्यादा जो है रोजगार दिया। योगी जी कह रहे हैं, और 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक भर्ती भी दी है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये दिए कहाँ हैं? दिखाएं तो पहले जनता के सामने। वो तो कह रहे हैं हमने दी है 1 लाख से ना ज़्यादा। सामने दिखाएं आके जनता के सामने कि कितनी हज़ार वैकेंसी दी। अभी 69,000 का मामला अटका पड़ा था, वो भी अटक गया। अभी बाद में से चुनाव के वजह से 17,000 वैकेंसी निकालने वाले थे, वो भी काम खत्म। टीटी का पेपर, हम तो विकलांग हैं, हम टीटी का पेपर देने गए थे कानपुर। अब बताइए, वहाँ पेपर लीक करवा देते हैं। अब हम लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या होती है वहाँ तक जाने। अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए जो इलाहाबाद के बच्चों ने लाठियाँ की, उस पर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से सरकार काम कर रही है, क्या वो सही कर रही है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि आचार संहिता लागू है, इस पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है ना? नहीं, तो एनटीपीसी का मामला जब है तो एनटीपीसी को कायदे से उन्हें सही करना चाहिए था। अब जब चुनाव आचार संहिता लागू हो, कुछ लागू हो, बेरोजगार युवा है तो वो तो भड़केगा ही, और इसलिए वो विवाद भी करेगा। उसमें गलत क्या है? वो बिल्कुल सही कर रहा है। कहने का मतलब इनका यही है कि जो आगामी जो सरकार है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की, उनका यही कहना है हमारे युवाओं का कि ये जो सरकार है सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, और इस सरकार ने हमें रोज़गार नहीं दिया, और इनका सिर्फ बहलाने वाला काम है। तो जहाँ तक आप समझ सकते हैं कि इस सरकार से लोग त्रस्त हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए उनका कहना है कि अब जो हम सोच समझ के अपना फ़ैसला लेंगे, जिसकी भी सरकार बनाएंगे तो हम अब सोच समझ के सरकार अपनी बनाएंगे। और यहाँ पर कुछ हमारी महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे कि क्या नाम माता जी आपका? हमारा सुमन नाम है। आपका सुमन नाम है। आपको वृद्धा पेंशन मिल रही है इस समय? हाँ, मिली है। अच्छा, योगी जी अभी बोल रहे हैं कि हमने राशन जो है सबको फ्री में दिया है, और पेंशन फ्री में दे रहे हैं, और इसके बाद रोड हमने बनवा दिए हैं, गड्ढा मुक्त रोड भी कर दी है। किसानों के लिए जो है हमने बिजली बिल माफ़ किए, किसानों के लिए हमने रसोई कनेक्शन दिए, किसानों के लिए जो हमने बिजली कनेक्शन दिए। इस पर क्या कहेंगी माता जी आप? अब हम सब कुछ कहेंगे, यही कहेंगे कि हम किसी के नहीं, हम बहन जी को वोट देंगे, और ये दुनियादारी हम नहीं जानते हैं। तो विकास तो बहन जी ने, विकास तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया, तो बहन जी को वोट कैसे देंगी आप? हेलो, ऐसे क्या मतलब है? हम निरा को आज करो, अब आज क्या रब हम देखिए। तो मतलब संकल्प ले लिया कि बहन जी की सरकार बनेगी? ये हम उसी के दम हमारे सबके रही हो। तो बहन जी की सरकार में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा जो बहन जी की तारीफ कर रहे हैं? उन्हीं ये सब दिन है। हाँ, उन्हीं की सब दिन। क्या नाम है दादी आपका? जगरानी। हाँ, क्या आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, क्या कहना चाह रहे बताओ तुमने? आप ये कह रहे हैं कि गैस जो आपके गैस रसोई गैस था, उसको फ्री कनेक्शन दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। सबको नहीं मिला है? अरे मतलब हम तो करा ही रहे, मैं तो पैसा दे करवा रहे। तो नहीं, को गैस सस्ती, उन्होंने बोल दी कि गैस की सस्ती भी कर दी, सब्सिडी भी आ रही है। कहाँ आ रही है? आती थी पहले 1-2 बार, आई 2-4 दिन बस खत्म। तो 1,000 का भर के आ रहा हो सिलेंडर। अब हम लोग इतना परवाह रखा से जियावन, बताओ मजूरी कर खा तनखा। नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमने रोजगार दे दिया है, बच्चे जो शिक्षा ले रहे थे, शिक्षा के लिए हमने टैबलेट, स्मार्टफोन सब दिए उन्होंने। के कहा मैं कहाँ फोन मिलो, बताओ हमारे बच्चे पढ़ी रहे, के का वोट देंगे? तो आपको मतलब ये जो सरकार कह रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? आपकी क्या शिकायत है? हमको जब मिले तो हम जानन, जब मिलो नहीं तो हम कब जानन? अब मान लो दुनिया मिल लो, जेखा मिलिए वही तो कहिए कि हमें मिलो है, हमें मायावती को वोट देना बस।
तो मतलब आप मन में बना के रखे हैं संकल्प कि मायावती जी को जिताएंगे? हाँ जिताएंगे। तो किसको आपके यहाँ से कौन प्रत्याशी है? विनोद पाल जी। तो विनोद पाल जी को आप जिताएंगे? कौन सी पार्टी से हैं? बसपा है। चलिए, तो अम्मा क्या कहनी थी आप शिक्षा के लिए कुछ? कह रही है कि का करन गैया सब खेत कट खा गए, लड़का मनई मरी गए और रखे खाए का लड़का मनई और का लड़कन के संग भविष्य का करो। नहीं तो उन्होंने कह दिया हमने लड़कों को रोजगार दिया है, हमने इतनी नौकरियां दी हैं। बताओ जहाँ रोजगार और लड़का हमारे सबके कहाँ सर्विसें कर रहे हैं। और गौशाला के लिए भी बोला है कि हमने हर जगह गौशाला खुलवा दी है। ये गौशाला खोलो, हत्याशाला है, गौशाला नहीं है, ये हत्याशाला है। ये गाय का आए और बच्चली गंज ढीलो लठियाओ खवाओ मनई लड़का मरे रात दिन। अच्छा, गायों से होने वाले नुकसान के लिए क्या करते हैं, किस तरह का बंदोबस्त करते हैं जिससे गाय नुकसान तो हैं तार लगाए हैं, डंडा गाड़े हैं, सब कुछ करें, गाय तो खा रहे साड़ा खा रहे, क्या करें, मरे जाते कुछ पैदा नहीं हुई रहो है। नहीं तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने खाद और बीज हमने सस्ता कर दिया है लोगों किसानों को, हमने खाद और बीज नहीं है, ये कुछ नहीं, न खाद न बीज कुछ नहीं है। तो आप सरकार को क्या क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम सरकार से यही कहेंगे कि हम मायावती बहन जी को बनाएंगे। आप समझ लीजिए कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ पर हमने कुछ अपनी माताओं से और महिलाओं से बात की, उनका कहना है कि मतलब यही है कि आज जो वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे लोग त्रस्त हैं। यहाँ पर जो गौशाला बनी हुई है उसमें जो गायें हैं वो वहाँ पर चारे की वजह से मर रही हैं, उनको चारा नहीं मिल पा रहा है, तो वो वहाँ से निकल कर जाती हैं और खेतों में जो है उनका नुकसान करते हैं। और इनका कहना है कि शिक्षा रोजगार के मामले में भी ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए इनका जो ओपिनियन था कि हम से सरकार से यही कहना है कि अब हम जो है जहां हमारा मन है वहां हम वोट देंगे। नमस्कार, मैं शरद संखवार, आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। इस समय चुनाव का माहौल है और सारे जो है न्यूज़ हैं वो इस समय गांव की समस्याओं को लेकर अपनी अपनी राय जानने के लिए गाँवों में पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं हिंदूपुर आया हूं, तो सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम राजेश कुमार कोरी, हिंदूपुर, बड़ी सवाई मैथा। राजेश कुमार जी, अच्छा ये बताइए कि अभी मैं यहाँ आया, आपका गांव में जो है काफ़ी ज़्यादा जानवर की मैंने संख्या देखी, तो उन जानवरों में एक मैंने कुछ पीला पीला टैग लगा हुआ देखा, वो क्या है पूरी विस्तार से बताइए। ये विस्तार मेरे को नहीं, मैं वो कहते थे फ्री जनगणना के हिसाब से कितने जानवर कहाँ पले हैं, उस वजह से उन्हें अपना लगाया। तो अच्छा ये बताइए ये है क्या चीज़, क्या कभी आपको बताया गया? ना, मेरे को ये नहीं बताया गया ये क्यों लगाया जा रहा है, क्या ये कहना जनगणना से हिसाब लगाया जा रहा है, इस वजह से हम छल्ला तुम्हारे लगा रहे हैं जानवरों की। इस जानवरों की जनगणना वो केंद्र में जाएगी, ये बताया गया। उससे लाभ क्या है? हमें लाभ कुछ नहीं मिला है। जहाँ तक कि मुझे पता है कि बताया गया कि जो जानवरों का टैग लगा हुआ है, इसका ये मतलब है कि जानवरों का बीमा है। तो जानवरों का बीमा है, जैसे आपका जानवर बीमार हो जाता है या आपका जानवर मर जाता है, तो उससे कभी आपको लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला, ना कोई बीमा बताया गया, ना कोई, ना तक हमारे बछिया मर गया, गाय मर गए, भैंसी मर गए, पड़वा मर गया, कोई हमको लाभ नहीं मिला है। अच्छा, तो ये बताइए कि इस समय जो बहुजन बीजेपी की जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको क्या लाभ मिले हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो 2000 रुपये जो हम दे रहे हैं और देश का खोखला कर रहे हैं, वही में हम लोगन का समझावे खातिर पूरा देश बर्बाद कर रहे हैं। तो खोखला कैसे कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हमने राशन फ्री दिया है। राशन फ्री जो 10 साल का भंडार गृह भरा था, और जब गेहूँ सरकार पैदा न होता देश में तब देते, तब काम होता। नहीं, कोरोना वैक्सीनेशन आपको फ्री दिया? वैक्सीन से कोई वैक्सीन, हम कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, न लगवाऊंगा। तो इससे ये बताइए कि आप कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो तो कह रहे हैं हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। हम नहीं लगवा सकते हैं, हम कोरोना वैक्सीन क्यों लगवाएं? हमें मरना है, तुम कोरोना वैक्सीन से रोक लो, 1000 आदमी रोज मर रहो, तो कोरोना वैक्सीन गए कहाँ? मरे ना तो हम जान कोरोना। अच्छा, आपको राशन फ्री मिला? हाँ, राशन मिल रहा, फिर 3 यूनिट का। आपको जो है आपके यहाँ जो है बिजली और जो है आपका गैस कनेक्शन फ्री हुआ? और गैस कनेक्शन फ्री हुआ है। हाँ, ठीक है। हाँ। गैस और बिजली कनेक्शन फ्री हुआ, और बिल आवत जुड़े 50 रुपये आओ तो 350 रुपये महीना।
अच्छा ये बताइए, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? हाँ, सरकार इस समय गठबंधन की सरकार में होगी, पहले बसपा की फिर सपा की, और भाजपा की सरकार नहीं बनने दूंगा। मतलब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आने वाली है गठबंधन से? हाँ, गठबंधन से आवे तो ठीक है। मतलब तो दोनों में से कोई पूर्ण बहुमत से नहीं बनेगी क्या? पूर्ण बहुमत से भाजपा की बसपा की पहले बनेगी। तो आपके यहाँ क्षेत्र प्रत्याशी कौन इस समय विधायक से? हाँ, विनोद पाल। उनका चुनाव निशान क्या है? हाथी। तो क्या करने वाले, इस बार बदलाव होगा? हाँ, बदलाव पूरा करके दिखाऊंगा। आप समझ लीजिए कि इस समय हमारे जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है और सबसे पहले जो गठबंधन होगा बहुजन समाज पार्टी से होगा। तो यानी कि इनका पूरा कहना है कि यहाँ जो बीजेपी ने हमको जो है मतलब जो गुमराह करने का काम किया, जिसमें सब्सिडी हो गई, गैस सिलेंडर हो गया, खाद हो गया, यहाँ तक कि मैंने बोला कि अभी मैं आके देखा कि जो है यहाँ के जो जानवर हैं उन पर एक टैग लगा हुआ है। तो टैग का मतलब होता है कि बीमा के रजिस्ट्रेशन होता है कि अगर आपकी जो है भैंस या गाय या जो भी पशु है अगर आपका बीमार होता है तो सरकार की तरफ से उसको मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ इन्होंने बताया क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ये किसान भाई हैं तो यही बता सकते हैं उनका कितना लाभ हमको मिला है, लेकिन इनका ये कहना है कि हमें कोई लाभ नहीं मिला है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर गौशाला खोले गए हैं और गौशाला में इस समय गायों के लिए जो है प्रावधान किया गया, उससे क्या समझते हैं आप? गौशाला जो खोले गए हैं केवल सब लोकाचारी। हमारे गांव में कोई गौशाला नहीं। सोबन में गौशाला खोला गया जहां गाय मरती हैं, न उनके खाने के लिए और न चारा पानी के लिए और न देख रेख कोई व्यवस्था है। सब लोकाचारी सिस्टम चल रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी अगर मेरी आएगी और वो अपना काम करेगी तो हिंदुस्तान बरकरार रहेगा, उत्तर प्रदेश साक्षर रहेगा। तो क्या आप स्लोगन देना चाहते हैं, क्या नारे देना चाहते हैं? हम नारे कि अगर आपने गौशाला खोला है तो गौशाला का पूरा विवरण आप दीजिए और पूरा लेखा जोखा दीजिए। कितने लोग कर्मचारी लगे हैं, कितना भूसा जाता है, कितना दाना जाता है, वो हमको चाहिए, हमें लेखम चाहिए। और जो हमारी गाय हम जा रहे हैं देने के लिए उनका भी जाना चाहिए। अच्छा इस समय ये सर आपका गाँव है, ये आपका गाँव है? तो एक बात बताइए कि जो आगामी यहाँ पे वर्तमान सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से आपको कितने लाभ मिले हैं? आगामी जितनी वर्तमान सरकार रही है उससे इसमें कितना आपका विकास हुआ है? विकास के मामले में बताइए। नहीं, विकास कुछ भी नहीं, विनाश होता जा रहा है। हम लोग खेतिहर मजदूर हैं, ना खेतिहर मजदूरों या किसानों की कोई योजना नहीं। विनाश कैसे होता जा रहा है? उनको आपको 15 लाख नहीं मिले क्या? नहीं, 15 लाख का 15,000 नहीं मिले। 15 लाख की बात करें हो, 15,000 मिल जाए तो ठीक है। रोजगार वो खत्म जो MSP लागू करे सरकार। 22 रुपया गेहूँ, 20 रुपया गेहूँ, 12 रुपये में धान बिक रही है। नहीं, पहले तो 70 रुपये में पेट्रोल था, अब आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, लेकिन 500 आप करीब 1000 रुपये 500 आपकी मजदूरी है, तो कहाँ से आप विकास नहीं हुआ क्या? 500 नहीं, 250 रुपया है, 200 मिलने लग गया करीब। कहाँ मजदूरी मिल रही? पूरे गाँव में पता कर लो कितने मजदूर हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने पढ़े लिखे, कितने अनपढ़ हैं। नहीं तो आपको राशन भी फ्री दे दिया, आपको तेल भी फ्री दे दिया, चना भी फ्री दे दिया। राशन फ्री न दे, रोजगार चाहिए। राशन से मतलब का एक दिन का 25 किलो, 20 किलो, 10 किलो नट के हिसाब से दे दी। एक महीना एक आदमी 5 किलो राशन खा ले। 5 किलो राशन एक महीना में 1 किलो दे, 10 किलो ही का एक महीना डबल कर रही है। तो एक आदमी का राशन के लिए 10 किलो खाए पी 30 दिन में। तो आप कुल मिला के इनका यही कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें इस समय हमको ना तो राशन चाहिए, ना तो हमको चना चाहिए, ना तेल चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो सिर्फ रोजगार। क्योंकि रोजगार के माध्यम से हमारे बच्चे, हमारे लोग अपनी दैनिक जो जीवन यापन है वो कर सकते हैं। लेकिन आगामी सरकार ने ना इनको रोजगार दिया और सिर्फ एक कुल मिला के झुंझुना उनको पकड़ा दिया है। इनका ये कहना है कि झुंझुना पकड़ा दिया है और उसको लेकर हम बैठे रहें। यहाँ तक कि पेट्रोल 100 रुपये से प्लस हो गया। लोग जो पेट्रोल का इस्तेमाल कर लेते थे अपनी छोटी मोटी गाड़ियों में, वो भी आज नहीं हो पा रहा है। तो अच्छा एक बात बताइए सर कि अगली सरकार, क्योंकि सरकार जब भी चेंज हुई है तो नमक से चेंज हुई है, ठीक है, नमक महंगा हुआ, नमक से चेंज होगी, पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल से चेंज होगी, टमाटर महंगा होगा, टमाटर से चेंज होगी, प्याज महंगा होगा, प्याज से चेंज हो गई। तो क्या कहना चाहते हैं जो आने वाली सरकार है, आप किसका पूर्ण समर्थन करेंगे? बसपा का पूरा समर्थन। और बसपा का काय समर्थन करें? 5 साल बसपा रही, शासन काल देख लीजिए जाए,
और आज की जो 5 साल बीजेपी है, दोनों की तुलना कर लो, सरकार सामने आ जाएगी। नहीं तो बसपा के शासनकाल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत कुछ हुआ, रोड बसपा शासनकाल की है। जहाँ खड़े रोड बसपा सरकार का ये है। चटियाँ बनी है, और गाँव में देख लो चटियाँ, बस आज जो बीजेपी है ये चटियाँ बनी जो सामने दिखी हैं चटियाँ, ये हम लोगों की लापरवाही में टूटी है। बाकी देख लो जहाँ जहाँ कौनो गाँव जाओगे बसपा शासन 5 साल कार्यकाल आप देख लो, एक के बाद ये बीजेपी 5 साल देख लो। नहीं तो हमें ये जानना है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। हमारे गांव विकास भरपूर बहुमत से हुआ है बसपा सरकार में। अगर कोई सरकार आई हुई तो मेरे गांव में एक बत्ती खम्बा और या एक नाली या खम्बा कुछ गड़ा तो बता दे, कोई सरकार अगर आई हो, कोई सरकार आई हो। नहीं तो बीजेपी सरकार के तो मैंने लाइट का कनेक्शन फ्री दे दिया, खंबे फ्री दे दिया। तो अब बिल तो दूना नहीं ली नो, 50 रुपये में 350 रुपया ले लो महीना बिल और कनेक्शन फ्री कर दी नो। नहीं तो गैस भी तो फ्री दी है ना। क्या गैस 250 रुपये में 950 गैस सिलेंडर दे रहे हो? नहीं आप आपको बात कर रहे हो? आपको आधी खाद तो फ्री में दी है। कहाँ आधी खाद फ्री में? 1400 रुपये DAP दे रहे हो और जो 550 में लगती। आपका बिजली बिल भी तो कम किया है। कहाँ कम किया? 350 रुपये होगा, 50 रुपये बिल रहा है, 350 रुपये। आपके बच्चों की शिक्षा भी तो कम की, शिक्षा के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन और ये फोन तो दी तो ये है। कहाँ स्मार्टफोन मिले? हम जाने कहाँ बिल मिले, कहाँ लैपटॉप मिले, कहाँ मिले? वो एक सरकार में कौन जमाने मिले थे? नहीं तो आपको जो है कृषि भत्ता भी तो मिला होगा। कहाँ कृषि भत्ता? वो जो यार कही दे, वो जो यार जो मिल रहे हैं और कहाँ मिल लो। हाँ जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आप कहना कुछ चाह रहे थे, आप बोलिए। यो कहना चाह रहे थे कि जो 2000 रुपये मिलता है वो हमारा दूसरे खाते में जाता है, और कई बार समझाने गए वो भगा देते हैं। इनका कहने का मतलब यही है कि रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सब्सिडी के क्षेत्र में, कृषि विभाग के क्षेत्र में और पशु के क्षेत्र में, और यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं जो यहाँ के ग्रामीण बोल रहे हैं कि हमें कोई सुविधा नहीं मिली। और ये हमारे एक भाई साहब हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर आप इतना सब कुछ हो गया तो इस बार पक्का है कि कांग्रेस सरकार बनेगी? नहीं, भाजपा। क्यों? क्योंकि भाजपा का शासनकाल अच्छा है। कांग्रेस सरकार ने तो आपको रोजगार दिया है? नहीं दिया। तो सपन दिया है। आगामी सरकार सपा की रही है तो आपको सपा नहीं दिया? सपा का दी नहीं, इन सब जो बनो जो भाजपा सरकार में बनो है। तो इस समय आप किसको वोट देंगे? अब तो भाजपा ही है। कुल मिला के समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का जो एक बोलबाला है वो इस समय बहुत ज़्यादा है। और ये कह सकता हूँ कि जिस समय यहाँ पर सारे ग्रामीण लोग परेशान हैं और उनका बस एक ही संकल्प है कि हम वोट देंगे तो बहुजन समाज पार्टी का, और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण जो है सरकार बनाएंगे, बहुमत से सरकार बनाएंगे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।